हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। आज के वीडियो में बात करेंगे सीबीएसई के रीसेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो 7 तारीख को आया था। आज है 8 तारीख। मैं जानता हूं मैं एक दिन लेट हूं, बट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना थोड़ी सी जिम्मेदारी वाली बात है। तो मेन वेबसाइट पे जैसे ही आप शिफ्ट होते हैं तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन सबसे पहले ऊपर दिखाई देगा जहां पर डेट डली हुई है 7 फरवरी 2023। नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग योर एडमिट कार्ड्स, यानी कि यह बताया गया है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के एग्जामिनेशन जो है 15 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, तो उनके एडमिट कार्ड्स रिलीज होना शुरू हो गए हैं, जो कि 7 तारीख से शुरू हो गए हैं। तो स्कूल अथॉरिटीज प्लस प्राइवेट जो भी पेपर दे रहे हैं वो लोग अपने अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। स्कूल अथॉरिटीज करेंगी उनके यहां एनरोल्ड बच्चों के एडमिट कार्ड्स, प्राइवेट वाले जितने भी बच्चे हैं वो इस लिंक के थ्रू अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जो लिंक अभी थोड़ी देर के लिए खुल नहीं रहा है ड्यू टू दी एक्सेसिव ट्रैफिक, है ना। लेकिन एडमिट कार्ड का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में पूरी बातचीत आप लोगों से मैं करना चाहूंगा। उसमें क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए दी हुई है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसीलिए ये वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड जब हम इस वीडियो के अंदर ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि भाई ऐसा कहा गया है कि आपके पेपर 15 तारीख से ही शुरू हो रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये कहा है कि स्कूल अथॉरिटीज कैन डाउनलोड द एडमिट कार्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, और उसके अंदर आप लोगों को भी और स्कूल अथॉरिटीज को जो चीजें चेक करनी है वो कुछ इस तरीके से हैं। ये 10 डिटेल्स वहां पर डेफिनेटली होनी चाहिए, जिसमें आपका रोल नंबर हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका नेम ऑफ एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद कैंडिडेट का नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, कैटेगरी ऑफ पीडब्ल्यूडी, एडमिट कार्ड आईडी, एंड उसके बाद जो है सब्जेक्ट जिन भी एग्जाम्स में आप अपीयर हो रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट वहां लिखे होंगे विद द डेट, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, 12वीं वाले बच्चे यानी कि 12th क्लास वाले बच्चे परेशान ना हो कि भाई मेरा तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं दिया हुआ है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है ओनली फॉर क्लास 10th डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा, उनके अलावा नहीं होगा, ठीक है। तो ये 10 के 10 डिटेल्स प्लीज चेक कर लीजिएगा ताकि अगर कोई भी एरर हो तो आप ऑन द स्पॉट जो भी आपको एडमिट कार्ड दे रहे होंगे अथॉरिटी, उनको बोल सकेंगे सर मेरे एडमिट कार्ड के अंदर जो है ये एरर है, प्लीज इसको सही करवा दीजिएगा, या मुझे जो है एडमिट कार्ड नया कैसे मिलेगा विद द करेक्शंस वो वहां आपको बता दिया जाएगा। मूविंग ऑन फर्दर, कुछ कैंडिडेट्स के लिए या सभी कैंडिडेट्स प्लस स्कूल अथॉरिटीज के लिए कुछ गाइडलाइंस जो है बोर्ड ने दी हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली गाइडलाइन यह है कि भाई आपको 10 बजे बाद एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी, तो प्लीज 10 बजे से पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएं, अपना सिटिंग रूम और अपना बेंच का रोल नंबर चेक कर लें और उसके बाद एंटर कर जाएं, एंटर करके अपनी सीट पर बैठ जाएं या विराजमान हो जाएं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। सेकंड गाइडलाइन जो दी गई है वो ये दी गई है कि अपनी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में जाइएगा, अपना स्कूल का आई कार्ड, अपना एडमिट कार्ड जो कि आपको बोर्ड के द्वारा इशू किया गया है, और साथ ही साथ परमिसेबल स्टेशनरी आइटम जो कि आपको मिलेगी इंफॉर्मेशन बुलेटिन के नीचे, राइट। जो कि आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें लिखा हुआ होगा कि आप क्या क्या चीजें लेकर के जा सकते हैं, या आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना। कोई भी अनफेयर मींस का यूज नहीं करना है बच्चों। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, जहां पर यह कहा गया है कि एक दिन पहले अपना एडमिट कार्ड में जो सेंटर लिखा हुआ है उस सेंटर पर जाकर के आप प्लीज उस सेंटर को चेक कर लीजिए, वहां किस तरीके से पहुंचना है, कौन से रास्ते से पहुंचना है, ये प्लीज वहां चेक कर लीजिएगा एक दिन पहले जाकर के, ताकि आप अगले दिन ये बहाना ना बनाएं कि सर मैं तो सेंटर देखा ही नहीं था और सेंटर नहीं देखा था इसलिए जो है मैं 10 बजे तक पहुंच नहीं पाया, तो सर आज अलाउ कर दीजिए। ऐसा नहीं होगा। स्ट्रिक्ट गाइडेंस दी गई है एग्जामिनेशन सेंटर्स को कि भैया 10 बजे बाद किसी भी बच्चे को अंदर नहीं घुसने देना है, यानी कि आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, जब भी आप अपने घर से निकल रहे हो एग्जाम वाले दिन सेंटर तक पहुंचने के लिए, तो प्लीज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का ध्यान रखिए। अपने जो साइकिल या जिसके साथ भी आप जा रहे हैं उनकी गाड़ी के टायर्स की हवा या जो भी चीजें आपको चेक करनी ना, प्लीज चेक करके निकलिएगा, ताकि आप उस टाइम के हिसाब से निकलें कि यार इतना टाइम मुझे यहां लगने वाला है और वहां लगने वाला है, और आप 10 बजे से पहले सेंटर पर पहुंच जाएं। तो शुरुआत के 4 पॉइंट्स में यही कहा गया कि भाई 10 बजे से पहले कैसे भी करके पहुंच जाना है। उसके बाद यह बताया गया है कि एडमिट कार्ड के अंदर जो भी डिटेल्स आप लोगों को ऊपर बताई थी 10 डिटेल्स, उनमें कोई एरर तो नहीं है, ये प्लीज अपने से चेक कर लेना, और अपने जो आपके जो गार्जियंस हैं या आपके पेरेंट्स हैं या उनसे भी अपने चेक करवा लीजिएगा, ताकि कहीं भी कोई एरर हो तो उनको एग्जैक्टली पता चल जाए और फिर उसको करेक्ट किया जा सके, ठीक है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि भैया अपनी फोटो भी चेक कर लेना, कहीं किसी और की फोटो तो नहीं लगा दी है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं मोबाइल फोन या अनफेयर मींस की। आप अगर मोबाइल फोन लेकर के जा रहे हैं तो मैं बताऊंगा कि ना लेकर जाएं, क्योंकि मोबाइल फोन की जिम्मेदारी सेंटर पर सेंटर वाले नहीं लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर लेकर के भी जाना है तो प्लीज जीपीएस वाला फोन मत लेकर के जाइएगा। साथ ही साथ यह भी कहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो नहीं लेकर के जाना है सेंटर पर, क्योंकि आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास वो आइटम मिलता है आपकी पॉकेट्स में या आपके बैग के अंदर, ठीक है,
वैसे बैग तो आप ले जा नहीं पाओगे सेंटर के अंदर, लेकिन हाँ अगर पॉकेट में मिलता है तो अनफेयर मीन्स के अंदर काउंट होगा एंड यू विल बी डीलिंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द सेंटर। ठीक है, उसके बाद कहा है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो एडमिट कार्ड के अंदर दे रखे हैं ना भैया, उसको प्लीज ध्यान से पढ़ लेना और उनको प्लीज एडहर करना, अदरवाइज प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं अगला, अनफेयर मींस के लिए दिया गया है कि कुछ रूल्स में चेंजेस किए गए हैं रिगार्डिंग यूएफएम्स यानी कि अनफेयर मींस का यूसेज, तो उनको भी ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि आगे ये मत बोलना कि सर मैंने तो रूल पढ़े ही नहीं थे। ठीक, उसके बाद फिर जो लास्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि भाई कई बार ऐसा देखा गया है कि आजकल जो मल्टीमीडिया का दौर चल रहा है तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ फेक पेपर्स या कुछ एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस इधर उधर घूम रहे होते हैं कि यार ये कल के पेपर में आने वाले हैं, अरे यार ये तो कल का ही पेपर है। तो ये सारी चीजें जो है फॉरवर्ड करने से बचें, है ना, खुद अपनी पढ़ाई करें और अपने दोस्तों को भी अपनी पढ़ाई करने दें, ये सारी चीजें ना करें। उसके बाद कहा गया है कि जिन भी जिन भी स्कूल्स को एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है उनको भी चीजें यानी कि सेंटर मटेरियल डाउनलोड करने की परमिशन है, तो वो आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर ये कहा गया है कि प्राइवेट कैंडिडेट्स कैन आल्सो डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड्स, जो कि मैंने आपको नोटिफिकेशन में बता दिया था। राइट गाइस, तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरी तरफ से। अगर आप लोगों ने अभी तक जो है एडमिट कार्ड्स का ये नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, है ना। ये सारी गाइडलाइंस और ये सारा जो पीडीएफ है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर रहा हूं, तो वहां पर जाकर के भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मूविंग ऑन, अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं मैं तो वेबसाइट से डाउनलोड करूंगा तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए ये सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, आई होप यू गाइज विल बी क्रैकिंग इट।